वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में मैं देवेंद्र कुमार, आपका मैथ्स टीचर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्लास 8th के प्रश्नावली 1.1 को पढ़ा। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो हमारे चैनल में जाकर वे वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने बेसिक्स को कवर किया। तो चलिए अगले क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.2, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है परिमेय संख्या के बेसिक के विषय में, वो कैसे सॉल्व होता है, परिमेय संख्या है क्या। तो चलिए उसी क्लास को और आगे करते हैं। इसमें देखते हैं कि एक परिमेय संख्या है 7/4, इसको एक रेखा में, एक लाइन में कैसे इसको दर्शा सकते हैं। -5/6 अगर प्लस में हो या माइनस में हो तो कैसे दिखा सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा अपना सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या डिनोट करना है, एक रेखा में, एक लाइन में दिखाना है 7/4 और -5/6 को। तो 7/4 को कैसे दिखाएंगे, तो 7/4 को हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 1/3/4। कैसे, हम लोग पिछले वीडियो में देखें किस तरह से सॉल्व करना है पूर्णांक वाले क्वेश्चन को। ये जो पूर्णांक है और नीचे का उसको गुना किया जाता है, तो 1 × 4 और जो ऊपर में होता है उसको ऐड किया जाता है, +3/4। तो कितना हो गया, 4 एकम 4 और +3 7/4। तो आ गया 7/4। इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। चलिए इसको एक लाइन में दिखाते हैं। यह है अपना लाइन। लाइन कैसे होता है, लाइन में एक ड्रॉ कर दिया, एक लाइन जिसमें एक जीरो होता है और जीरो के इधर संख्या सब प्लस में होता है, पॉजिटिव में 1 2 3 इसी तरह से बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक। और इधर माइनस से स्टार्ट होता है, -1 -2 ये बढ़ते हुए -इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्लस में 1 और 2 में अगर कंपेयर करें तो 2 बड़ा होता है। अगर वही माइनस में चेक करें, -2 और -1 में, तो -1 बड़ा होता है। ये ध्यान देना है। तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। -5/6 हो या क्वेश्चन में हमारा कितना है, ये -5/6 हो या 7/4 हो, तो कैसे दिखा सकते हैं एक लाइन में। ये रहा अपना 7/4 का क्वेश्चन। 7/4 को एक रेखा में दिखाइए। तो ये रहा अपना एक लाइन। तो इसको लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये नीचे हमारा 4 है, तो ऐसा करते हैं कि 4 को नीचे लिखते हैं। ये प्लस में है तो जीरो के इधर हम लोग क्या देखे थे, जीरो के इधर प्लस में और इधर माइनस में, तो जीरो लिख दिए, इधर प्लस में। तो नीचे 4 है तो 4 लिख दिए, 4 4 4। और ऊपर में क्या स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह पर 1/4 1/4 2/4 3/4 4/4 को 1 बोल सकते हैं, 4 एकम 4 कट के, 5/4 6/4 7/4 8/4। तो यहाँ हमको क्या दिखाना था, 7/4। तो 7/4 कहाँ है, तो ये रहा अपना 7/4। एक पॉइंट दे दिए P, तो यहाँ P हमारा क्या है, 7/4। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। -5/6 को दिखाना है, ये माइनस में है तो जीरो के इधर लिखेंगे। जीरो के इधर क्या होता है, -1 स्टार्ट होता है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरह से बढ़ते हुए नीचे 6 है तो हमने 6 लगा दिया, 6 6 6 6 इस तरह से बढ़ते गया। यहाँ देखिए -5/6 कहाँ है, ये रहा अपना -5/6। तो एक पॉइंट दे दिए M पे क्या है यहाँ पे, -5/6। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा गया क्या कि -2/11 -5/11 -9/11 को एक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पिछले प्रश्न के ही जैसा है, जिसमें एक ही रेखा में इसको तीनों पॉइंट को दिखाना है। -2/11 हो, -5/11 हो, -9/11 हो, सारे को एक ही लाइन में दिखाना है। तो पहले सारा प्रश्न में साफ साफ दिख रहा है सब माइनस में है, तो माइनस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सब जीरो के इधर ही होगा, जीरो के इधर ही होगा। तो जीरो हमने लिख दिया और जीरो के इधर मैंने ड्रॉ कर दिया। तो क्या जानते हैं, नीचे सब में 11 है तो हमने 11 लिख दिया, सब में 11 बढ़ते गया। अब यहाँ क्या है, -1 -2 -3 ये लिखने का तरीका है। इस तरह से इधर बढ़ते जाता, माइनस में संख्याएं इधर घटते जाती हैं, लेकिन वो जो 1 2 3 1 2 3 लिख रहे हैं वो बड़ा लिखाते जाता है, लेकिन वो संख्याएं एक तरह से छोटी होती जाती हैं, क्योंकि -1 और -2 में कौन बड़ा है, -1। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा ये क्वेश्चन में पूछा गया वो पॉइंट कहाँ है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि -2/11 को डिनोट कीजिए। तो ये रहा हमारा 2/11, -2/11, ये रहा -5/11, ये रहा -9/11। तो यहाँ A क्या है,
-2/11, बी क्या है -5/11, सी क्या है -9/11। इस तरह से इसको एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा गया है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जिसमें सारी संख्याएं 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी संख्याएं परिमेय संख्या को ही लिखना है, 2 से छोटी हो। तो परिमेय संख्या हम क्या जानते हैं, जो a/b के रूप में हो। तो यहाँ 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों, उसके नीचे 1 रहता है, तो इस तरह से a/b के रूप में हो जाती है। तो 2 से छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 होती है 2 से छोटी संख्या, 0 होती है 2 से छोटी संख्या, -1 होती है, -2 होती है। ये सारी संख्याएं 2 से छोटी होती हैं। तो 2 से छोटी संख्याओं को लिख सकते हैं ये सारे 5 किसी को भी लिख सकते हैं 5 को, लेकिन अगर हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें हमने क्या लिखा है, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या 1/3 भी हो सकती है, क्योंकि a/b के रूप में दिखा रहे हैं। 1/5, 1/2, -1/2, -1/5, माइनस प्लस दोनों को मिक्स करके दिखाए हैं। इस तरह से हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते थे, -1 भी लिख सकते थे, 1 भी लिख सकते थे, -2 लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 से छोटी बोला हुआ है। -2 तो 2 से छोटी है। तो इस तरह से 5 संख्याओं को लिखना था। तो हमने लिखा 1/3, 1/5, 1/2, -1/2, -1/5। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो 2 से छोटी हो, वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। ये अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो पिछले पिछले क्वेश्चन में देखा क्या कि नीचे जो था वो सेम था, लेकिन यहाँ अलग अलग है। अलग अलग है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे को इक्वल लिखना होगा, बराबर लिखना होगा। तो बराबर कैसे लिखेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, नीचे का 5 और 2 का। तो हम लोग क्या जानते हैं, 5 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 5 और 2 का 10 एलसीएम होता है, 5 दूना 10 कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है सॉल्यूशन। इसमें किस तरह से लिखना है, दी गई परिमेय संख्याएं क्या है, -2/5 और 1/2। इसी के बीच 10 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे तो हमारा अलग अलग संख्या, तो एलसीएम जैसे हम लोग बोले कि एलसीएम लेना है। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ 2/5 है, -2/5 है। तो 5 के जगह पे 10 आने के लिए कितना से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से। तो 2 से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो दोनों अंश और हर दोनों में 2/2 कर दें, 2 और 2 लिख दें, 2 और 2 इस तरह से कट के 1, किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से गुना करेंगे 5 और 2 को, तो क्या आएगा, 5 दूना 10, और ये 2 और -2 गुना होगा तो -4। ये अपना क्या बन गया, -4/10। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं -2/5 ही है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10, एक तरह से -2/5 ही है। तो इसको बड़ा डिजिट करके दिखा रहे हैं, क्यों, ये हमारा नीचे को बराबर करने के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। और 1/2 है, 1/2 को नीचे 2 के जगह पे 10 लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, क्योंकि कट के एक ही बचेगा। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो इस तरह से 5/10 आया। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10, हमें 10 परिमेय संख्याओं को लिखना है इसके बीच। अगर इसको 10 परिमेय संख्याओं को लिखें तो कितने आएंगे, अगर इसको एक रेखा में दिखाएं, -4/10 से लेके 5/10, तो क्या हमारे 10 परिमेय संख्याएं आसानी से लिख पा रहे हैं, -3/10, -2/10, -1/10, 0 के बाद 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, इस तरह से जाएंगे तो हमारा पूरा संख्या 10 परिमेय संख्याएं नहीं लिखा रहा है। तो चलिए आगे और इसको बढ़ा सकते हैं, आगे और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको और संख्या को बड़ा लिखने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई किए। अगर 2 में भी 10 बड़ी संख्याएं या 10 परिमेय संख्याएं नहीं आ रही हैं उसके बीच में, तो और आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 2 कट के तो 1 ही होगा। इसको बड़ा डिजिट बनाते हैं, 10 × 2, 10 दूना 20 और 4 दूना 8, तो कितना हो गया, -8/20। इसी तरह 20 लाना था, यहाँ 2/2 से गुना किए, तो यहाँ भी 2/10, क्योंकि अब तो सेम है, नीचे सेम है तो सेम से गुना करेंगे। 10 दूना 20, 5 दूना 10, एक ही चीज़ है। 10 दूना 20, क्वेश्चन में 1/2 है, ये 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 2/5 है।
चलिए अब इसमें देखते हैं, -8/20 और 10/20 में बहुत बड़ा अंतर है, तो इसमें 10 संख्याएं आ जाएंगी, आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्या आती हैं। ये -8/20 एक साइड लिख दिए, 10/20 लिख दिए। तो ये इसको कैसे होता है, ये घटते क्रम में होता है। एक तरह से संख्याएं घटते क्रम में होती है, लेकिन वैल्यू जो है, इसका मान जो है वो बढ़ते क्रम में होता है, क्योंकि -7 बड़ा होगा -8 से, जैसा हम लोग देखे थे 1 और 2 में देखे थे। तो चलिए देखते हैं। हमने 20-20 नीचे लिख दिया, जो पहले प्रश्न में होता था, 20-20 हमने नीचे लिखा। और ये -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते हुए 10/20 तक पहुँचेंगे। तो यहाँ बहुत सारी संख्याएं आ रही है, 10 से भी ज़्यादा आ रही है, हमें तो 10 ही लिखने बोला है, तो 10 लिखते हैं। संख्याएं 10 आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 हो गया, 8, 9, 10। तो हम 10 परिमेय संख्याओं को लिखते हैं। -7/20, -6/20, यहाँ से सारी बीच वाले को लिखना है। आगे 3/20 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 हमारा हो गया तो 10 लिख दें। ये हमारा क्या हो गया, 10 परिमेय संख्याएं किसके किसके बीच, -2/5 और 1/2 के बीच। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है कि 2/3 और 4/5 पहला क्वेश्चन है। दूसरा है -3/2 और 5/3। तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। ये दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या, ये दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखें, पिछले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में, कि अगर अलग अलग हो नीचे में तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है हमारा सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला गया है कि 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो इसमें भी हर क्या है, अलग अलग है, 3 है और 5 है। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3, 5 का एलसीएम कितना होता है, तो ये हो गया 15। तो 15 है, तो यहाँ 2/3 है, 2/3 नीचे हमको 15 लाना है। तो 15 कैसे आएगा, 3 में कितना मल्टीप्लाई करें, कितना गुना करें कि 15 हो जाएगा, तो 5। तो हमने 5 नीचे भी लिखा, ऊपर भी लिखा, जिससे वो कट के किसी तरह का कोई अलग वैल्यू ना दे। तो 5 से हमने डिवाइड भी किया और गुना भी किया। इस तरह से हमारा क्या बन गया, इसको गुना करेंगे नीचे तो 5 दिया 15 और ऊपर गुना हुआ तो 5 दूना 10, तो ये बन गया 10/15। कहीं भी कोई फ़र्क है, 5 दूना 10, 5 दिया 15 अगर काटे तो 2/3 ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। फिर आगे जाते हैं 4/5, तो नीचे 15 लाना है। तो 5 है, तो कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 5 दिया 15 हो गया और ये 4 दिया 12, 12/15। ये भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर काट के देखें तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5 ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितने संख्याओं को लिखना है, 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है। अब हमारा नीचे 15 हो गया, नीचे 15 हो गया, ऊपर 10 है और 12 है। 10 और 12 के बीच कौन सा संख्या होता है, 11, 11/15 ही लिख सकते हैं। तो हमारा 5 परिमेय संख्याओं को लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं वैल्यू को। अगर 2 से गुना करें, अगर 2 से गुना करते हैं इसको 2 से गुना करते, 2 से गुना और 2 से भाग दे देते हैं, तो 20/15 हो जाएगा। ये 15 दूना 30 और यहाँ पे आ जाएगा 12 दूना 24/30। तो यहाँ पे कितना होगा, 20 और 24 के बीच कितने आएंगे, 21, 22, 23। तो 3 ही संख्याएं हो रही है, 5 संख्याएं नहीं आ रही। तो 3 से गुना करके देखते हैं। 3 से अगर गुना करते हैं तो 3 से गुना करने पर कितना आ गया, 15 तिया 45 और 10 तिया 30। इसी तरह से 15 तिया 45, 12 तिया 36। अगर 36 आ गया, अब 30 और 36 में 5 संख्याएँ आराम से आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये अपना आ गया 30/45 एक साइड लिखें और 36/45। क्यों, 30 और 36 में कौन बड़ा है, तो 36 है। तो इस तरह से इधर हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं 0 होगा, इधर माइनस होगा। हम डायरेक्ट वैल्यू को जूम आउट करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 30 के बाद 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। इस तरह से 5 संख्याएँ इसके बीच आ गई। किसे किसके बीच, 30/45 और 36/45। 30/45 नथिंग बट क्या है, 2/3 ही है और ये 4/5 ही है। चलिए देखते हैं आगे इसका। तो क्या आ गया हमारा मध्य में, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या हो गया 31/45, 32/45, 33/45, 34, 35/45। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यही 5 संख्याएँ सिर्फ होंगी। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले ये कैलकुलेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ डिजिट अलग हो जाता, उसके बीच के 5 संख्याओं को लिखना था।
किसी को भी लिख सकते हैं, बस उसके मध्य होने चाहिए, जो भी क्वेश्चन में है उसके मध्य होनी चाहिए। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2 पाँचवा का। इसमें बोला गया कि -3/2 और 5/3 के बीच का 5 परिमेय संख्याओं को लिखें। यहाँ भी 2 और 3 अलग अलग है, तो उसी तरह से जैसे पिछले वाला में देखें 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 2 है यहाँ पे, तो 6 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 3 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करना होगा, तो -9/6। उसी तरह से यहाँ 3 है, 6 लाना है तो 2 से गुना करेंगे और ऊपर भी करना होगा, क्योंकि अलग वैल्यू ना आए। अगर एक 8 के 5/3 ही बचेगा, तो चलिए 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो 10/6 हो गया। तो इसमें देखते हैं 5 संख्याएं आ रही हैं या नहीं। तो 5 संख्या आ रही है -9 से इधर जाकर -8 -7 इस तरह से जाते हुए 0 जाएगा, फिर 1 2 3 इस तरह से 10 तक जाएगा। तो बहुत सारी संख्या आ रही है, आराम से 5 संख्याओं को लिखा जा सकता है। तो चलिए कैसे लिखना है। एक लाइन हमने ड्रॉ किया, उसमें ये अपना इधर 0 के इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, तो ये -9/6, ये 10/6, इसके बीच -8/6 -7/6 -6/6, एक तरह का -1 है ये, -5/6 -4/6 -3/6 -2/6, इस तरह से बढ़ते हुए 0 आएगा। 0 के बाद 1/6 2/6 3/6 10/6 तक जाएंगे। तो बहुत सारी संख्याएं आ रही है, तो हमें सिर्फ 5 संख्याओं को लिखना है। तो 5 संख्याओं को इसके बीच में लिखना, एक तरह से ये क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है -3/2 और 5/3 वही है एक तरह से, क्योंकि इसको अगर काटें 3 दूना 6 3 तिया 9, तो -3/2 ही है। इसको काटें तो 3, ये अपना कितना से कटेगा 2 तिया 6 2 5 10, 5/3 ही है। तो इसके सेंटर बीच वाले को लिखना है। तो बीच में बहुत सारी संख्या है, तो कोई भी संख्या को यहाँ से यहाँ के बीच के लिख सकते हैं। तो लिखें -8/6 -8/6 -7/6 0 1/6 2/6, प्लस माइनस को मिक्स करके लिख दिए हैं। कोई भी संख्या, यहीं भी 5 संख्या है, इसको भी लिख सकते हैं, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। ये है अपना अगला प्रश्न 5 का ही तीसरा क्वेश्चन है। इसमें भी सेम चीज़ पूछा गया है कि 5 परिमेय संख्याओं को लिखना है, किसके किसके बीच, 1/4 और 1/2 के बीच। यहाँ भी अलग अलग है, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे देखना है 4 है और 4 ही चाहिए, तो 1 से गुना कर सकते हैं, 4 एकम 4 1 एकम है 1/4 ही दिखा। यहाँ 2 है तो 4 लाना है, तो 2 से गुना करना होगा, तो नीचे गुना किए तो ऊपर में भी करना होगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2/4 हो गया। अब देखते हैं अगला, इसके बीच 5 संख्याओं को लिखना है। तो 1/4 है, 1/4 है और 2/4 है। तो 1/4 और 2/4 के बीच में 5 संख्याओं को लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको बड़ा करते हैं। 3 से भी गुना करें तो 3/12 और इधर 6/12, तो भी 3 और 6 के बीच 3 ही संख्याएँ आ रही है, तो नहीं आ रही है, तो इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। आप आगे ट्राई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके, कोई भी संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 संख्या बीच में लिखने आसानी हो जाए तो वही संख्या को लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, हमने 6 मल्टीप्लाई किए, तो 6/6 कर दिया, तो 6 चौका 24 6 कम 6 6/24 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी 6 दूना 12 12/24। चलिए देखते हैं इसके बीच। अब 6 और 12 के बीच आराम से 5 संख्या आ जाएंगी, तो 6/24 लिख दिए, इधर 12/24 7/24, इस तरह से 24 नीचे लिख देना है, और आगे 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। तो 6 और 12 को नहीं लिखना है, इसके बीच को लिखना है, यही क्वेश्चन का ही बड़ा रूप है। तो कितना हो गया 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24, ये क्या हो गया हमारा मध्य 5 परिमेय संख्याएं हैं। इसको काट कर भी दिखा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 × 10 12 दूना 24, 5/12 भी इसी के बीच का परिमेय संख्या है। 8 × 24 1/3 भी जो भी क्वेश्चन है इसी के बीच का परिमेय संख्या है, तो काट कर भी दिखा सकते हैं। तो चलिए हमारे प्रश्न में इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24, ये हमारा 5 परिमेय संख्याएँ निकल गया। इसको 1/3 लिख सकते हैं, इसको फिर लिख सकते हैं 3 × 9 3 × 8 24 3/8 लिख सकते हैं। इसको 5 दूना, ये कितना हो गया 2 × 5 10 और 12 दूना 24 5/12 लिख सकते हैं। इसको काट कर भी छोटा रूप लिख सकते हैं, या फिर एज इट इज इसे ही छोड़ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याओं को लिखना। -2 से बड़ी,
पिछली बार क्वेश्चन में क्या था, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याओं को लिखना था। अब यहाँ पे -2 से बड़ी संख्या, तो -2 से बड़ी संख्या -1 भी होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इस तरह से जितना हम जाएंगे आगे वो बड़ी संख्याएं कहलाएंगी, या बाय में भी लिख सकते हैं, वो बड़ी संख्याएं होंगी। तो चलिए देखते हैं इसको क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए कि बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, -3 बट्टा भी, -3/2 भी -2 से बड़ा है, -1, -1/2, 0, 1/2, ये सारी संख्या -2 से बड़ी संख्याएं हैं। तो ये 5 परिमेय संख्याएं -2 से बड़ी हों गई। तो चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। ये है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ये लास्ट प्रश्न है एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का। इसमें पूछा है कि 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याओं को लिखिए। सारा क्वेश्चन उसी तरह से है, इसमें अलग अलग है हर 5 और 4 है, तो 5 और 4 को क्या लिखना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कितना होता है, 5 4 का 20 होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 5 है, क्वेश्चन में 3/5 है, तो 5 के जगह पे हमें 20 लिखना है। तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 4, जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा। तो बन गया 4 × 12 और 5 का 20, तो 12/20। इसी तरह यहाँ 4 है और ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो 5 से गुना कर रहे हैं तो 5 से ऊपर भी गुना करना होगा, तो 5 × 15, तो 15/20 हो गया। चलिए देखते हैं इसको। अब कितने 10 परिमेय संख्याओं को लिखना है। ये 12/20 आया, ये 15/20 आया। क्या 10 संख्याओं को आसानी से लिखा जा सकता है, तो आसानी से हम नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 12 और 15 के बीच 3 ही डिजिट आ रहा है, 13 14 2 ही संख्याएं आ रही है। तो चलिए इसको और बड़ा करते हैं। अगर इसको बड़ा करते हैं तो या तो 2 से गुना कर सकते हैं, तो 12 दूना 24 और 20 दूना 40 हो जाएगा। इसी तरह 15 दूना 30 और 20 दूना 40 हो गया। तो 24 और 30 के बीच भी 10 संख्याएं नहीं आएंगी, 25 26 27 28 29, 6 संख्याएं से ज़्यादा नहीं आ रही। तो इससे भी बड़ा करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3 से भी अगर नहीं होता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके देखा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 चौका 48 और 20 चौका 80। उसी तरह से 4 इसमें भी किए, 20 चौका 80, 15 चौका 60, क्योंकि यहाँ पे 80 है तो 80 ही रहे, जिससे आसानी हो हमें लिखने में। तो कितना हो गया, 48/80 और 60/80। तो बहुत सारी संख्याएँ आ रही है, 12 संख्याएँ आ रही हैं इसके बीच में। तो हमें 10 संख्याओं की आवश्यकता है, तो आराम से लिख सकते हैं इसके बीच 10 संख्याओं को। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ किए, कितना कितना है, 48/80, इधर 60/80, 49, 80 नीचे लिख देंगे, 48 के बाद 49, 50, क्योंकि सब पॉजिटिव है इसलिए इधर बढ़ते हुए होगा, 51, 52, 53, 54, इस तरह करके 60 तक गए। 10 संख्याओं को लिखना है। तो 10 संख्याएँ क्या क्या आएंगी, 3/5, 3/4 के बीच 10 संख्याएँ। तो 48/80 तो क्वेश्चन का ही बड़ा रूप है, और इधर 60/80 भी। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, 49/80, 50/80, इस तरह से बढ़ते हुए 58/80, 10 संख्याएँ आ गई। ये हमारा क्या हो गया, 10 परिमेय संख्याएँ, किसके किसके बीच, तो ये अपना 3/5 और 3/4 के बीच। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, काट सकते हैं जो कटता है, और उसके छोटे रूप को भी अपने आंसर में रख सकते हैं। तो ये रहा अपना, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।